सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं फिर से आज की इस न्यू वीडियो में। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आज का जो वीडियो है प्रियो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज का हम टॉपिक यही लेकर आए हैं कि जो दवाएं हैं, जो भी हम इलाज कराते हैं, ये दवाएं जो इलाज हमारे जीवन में है, हमारे शरीर के लिए है, क्यों बेअसर भी होता है और असर भी होता है, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आए हैं तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को आधे न छोड़ें बल्कि पूरा सुनिए और जानिए कि आज हमें इस वीडियो में क्या सीखने को मिला है। और आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या सत्य है क्या गलत है। तो आइए हम वीडियो को देर नहीं करेंगे और शुरू करेंगे। एक वचन को हम पढ़ते हैं, लिखा है नीति वचन 18 का 14 पद में। आप भी पढ़िए, वचन को निकालिए बाइबल से और पढ़िए। लिखा है कि रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभला है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। आमीन। इस वचन के माध्यम से हम आपको कुछ गवाहियां बताना चाहते हैं। आपको उसको सुनिए और समझिए कि आज सच में हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करें और जानें। एक लड़की है, बहुत दिनों से बीमार है, उसके बारे में आइए हम पढ़ते हैं और जानते हैं। उसके पिता बार बार पूछते थे, उन्होंने उसका हर चेकअप कराया, उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सामान्य थी। डॉक्टरों का चक्कर लगाते लगाते उनका दिल टूट सा गया। कभी वह रात को चीखती, कभी बेहोश हो जाती, कभी अचानक दर्द आरंभ हो जाता, और इस तरह उसके चेहरे की रौनक, स्वास्थ्य और सुंदरता सब कुछ फीकी पड़ जाती थी। पूरा परिवार चिंताग्रस्त हो गया। कुछ दिनों पहले एक युवती ने अपने प्रार्थना निवेदन देते हुए बताया कि उसे कई वर्षों से श्वेत प्रदर लुकोरिया की बीमारी है और वह दवा करते करते थक चुकी है। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी दवा देने से इनकार कर दिया। इसी तरह बहुत सी बहनों ने अपनी अंदरूनी समस्याएं बताई। उनकी बीमारियों के पीछे शैतानी शक्तियां काम कर रही थी। एक दिन अचानक मेरे पास फ़ोन आया कि एक स्कूल की टीचर को बार बार हृदय में धड़कन बढ़ जाती है और लगता है कि वे दम तोड़ देंगी। मुझे उनके घर जाना पड़ा। जब मैंने प्रार्थनाएं की तो रिपोर्ट पूरी तरह नॉर्मल आ गई। सच्चाई ये थी कि शैतानी शक्तियाँ उन पर निरंतर आक्रमण कर रही थी। यहाँ तक कि बहुत से कैंसर रोगियों के लिए भी जब मैंने प्रार्थनाएं की और आज्ञा दी, ए कैंसर की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से चली जा। कई बार जॉइंट से रोगियों के लिए जब मैंने प्रार्थनाएं की तो प्रभु की आत्मा ने प्रकट किया कि बहुत से ऐसे दुर्बल बीमारियों के पीछे जादू टोना और कई अन्य कारण जैसे सांप इत्यादि कार्य कर रहे हैं। आज के युग में विज्ञान ने सब कुछ ढूंढ लिया है, फिर भी कई बार हम बीमारियों के कारण को नहीं जान पाते। ऐसी स्थितियों में दवाओं का रिएक्शन अस्पताल से अस्पताल के दरवाजे खटखटाते खटखटाते कई लोग अपना दम तोड़ देते हैं। इस अध्याय में मैं आपको बीमारी के मूल कारण और शत्रु को समझाना चाहता हूँ कि जब भी कोई डॉक्टरों के पास जाता है तो डॉक्टर उसकी जांच करता है और कहता है जीभ निकालो, पीठ दिखाओ, थर्मामीटर से बुखार नापता है, आला लगाता है इत्यादि। इसके बाद भी जब उसे कोई बात समझ में नहीं आता तब वह थोड़ी सी राहत देने के लिए कुछ दवाइयाँ लिख देता है। लेकिन दर्द क्यों है, बलगम क्यों आ रहा है, हीमोग्लोबिन क्यों नहीं बन रहा है, सूजन क्यों है, इन सब कारणों को सूक्ष्मता से जानने के लिए वह ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी इत्यादि की रिपोर्ट देखना चाहता है। डॉक्टरों के दृष्टिकोण से कई बार इलाज करने के बावजूद भी चंगाई नहीं मिलती। 1996 में मैं चाईबासा की एक बहन बलम दीना के लिए प्रार्थना करने गया। ऐसा लग रहा था मानो मैं सछात अयूब को देख रहा हूँ। वह पूरी तरह बिछौने से चिपक गई थी, उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी और घावों में बहुत जलन थी। छुटकारा पाने के लिए उन्होंने तावीज भी बांध लिया था। उसे देखते ही पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि बलम दीना ने इस घाव के पीछे दुष्टात्माओं का हाथ है।
प्रार्थना के बाद उसके घाव 3 दिन में पूरी तरह सूख गए। जब चंगाई की सेवा आरंभ हुई तो मैं नहीं जानता था कि शैतानी शक्तियाँ बीमारियों के लिए आड़ में कार्य करती है। उन दिनों में लोगों पर हाथ रखकर एक एक के लिए प्रार्थना करता था। कुछ लोग चंगे होते थे और कुछ नहीं। जब लोग चंगे नहीं होते थे तो मैं बहुत व्याकुल हो उठता था, लेकिन यह रहस्य मुझे उस समय समझ में आया जब एक युवती ने यह बताया कि उसके स्तन कठोर हो गए हैं। वह सोच रही थी कि उसे कैंसर हो गया है, परंतु वह जादू टोना का शैतानी आक्रमण था। उन्हीं दिनों में मैं एक और युवती ने बताया कि उसके छाती में रात 11 बजे के बाद बहुत दर्द होता था। अंततः शैतानी शक्तियों ने उसकी जान ले ली। सन 1997 में उन दिनों में आशीष पानी का प्रयोग बहुत करता था। जब आशीष पानी मैंने उसे पिलाया और सिर पर आशीष तेल लगाया तो पानी और तेल जलने लगा। कुछ देर बाद शैतानी शक्तियाँ का प्रकटीकरण हो गया। मैं आश्चर्यचकित था कि फिर भी इन रहस्यों को समझने में मुझे बहुत समय लगा। उस युवती में से 11 दुष्टात्माएं निकलकर सामने आए। उस युवती में एक वासनापूर्ण दुष्टात्मा वास करती थी, जिसका उसके सेक्स जीवन से गहरा संबंध था। वह बेटी धीरे धीरे सूखती गई। हजारों रुपयों की दवा करने के बावजूद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ दिनों के बाद उस दुष्ट ने बातचीत में स्वीकार किया वह उसका खून पीता है। प्रिय मित्रों, चंगाई सभाओं के दौरान हमने देखा कि शैतानी शक्तियाँ किस तरह लोगों के जीवन को चूस रही हैं, खोखला कर रही हैं। लूका रचित सुसमाचार जब हम 13 अध्याय में एक स्त्री का वर्णन है जो दुर्बल करने वाली अशुद्ध आत्मा से ग्रसित थी। जब मैंने इस वर्णन को पढ़ा तो मैंने अनेक चंगाई के रहस्यों को समझना आरंभ किया। दुर्बल करने वाली आत्मा के कार्य करने का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। बीमारी कैसी ही क्यों न हो, वह शैतान का प्रकोप और मृत्यु लाने वाली वायरस के रूप में कार्य करती है। बाइबल बताती है कि वह स्त्री कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यदि आज वह होती तो डॉक्टर न जाने क्या बीमारी बताते। वह 18 वर्षों से दुख भोग रही थी। यह दर्शाता है कि लंबी बीमारियां किस तरह जीवन और मृत्यु का कार्य करती हैं। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा कि हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से क्या हो छूट गई। आज बहुत से ऐसे लोग हैं दुर्बल करने वाली आत्माओं से ग्रसित हैं और वे बहुत इलाज करते हैं, यहाँ तक कि व्यायाम, नेचुरोपैथी और तंत्र मंत्र का भी सहारा लेते हैं। हाथों में नक्षत्र वाले पत्थरों की जड़ू अंगूठियों को भी पहनते हैं। अपने इलाज के लिए कई एक डॉक्टरों को भी बदलते हैं। यदि आप भी ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी दुर्बलता के मूल कारण को समझिए। दुर्बल करने वाली शक्तियाँ रंग बदलकर कई तरह से कार्य करती हैं और कई बार डॉक्टरी टेस्ट और इलाज से इनकी मूल समस्या को समझना कठिन होता है। एक परिवार में मैं सुबह का नाश्ता अपना टीम के सदस्यों के साथ कर रहा था। ठीक उसी समय एक सम्राट परिवार की लेक्चरर मेरे पास आई और उन्होंने बताया उनकी रीढ़ की हड्डी में निरंतर दर्द होता है। जब मैंने उनके चेहरे की ओर देखा तो एक गहरी निराशा और उदासी का एहसास हुआ। अचानक मेरी दृष्टि उनके हाथ की उंगलियों पर गई और मैंने देखा एक विशेष प्रकार की अंगूठी उन्होंने पहन लिया है। मैंने यूं ही मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, यह कैसी अंगूठी है? उन्होंने बताया कि मैं वलांगिनी गई थी और यह अंगूठी मैं लाई, यह सोचकर कि मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं हंसने लगा और मैंने कहा, यह अंगूठी उतार दीजिए और देखिए आपका दर्द नहीं है। ड्राइंग रूम में मैंने इन्हें चलने के लिए कहा और दर्द का नामो निशान नहीं था। मैंने पुनः कहा, आप अंगूठी पहन लीजिए। आपको सच बताता हूँ, दर्द तुरंत वापस आ गया। आप इसे क्या कहेंगे? वह क्रिश्चियन थी, उन्हें यीशु पर भरोसा नहीं था, इसलिए तो उन्होंने अंगूठी पर भरोसा किया। मैं आशा करता हूँ आप मेरी सच्चाई को समझेंगे। यीशु नासरी से चंगाई पाने के लिए यीशु ही पर्याप्त है। अय्यूब की इतनी गंभीर बीमारी में पड़ गया। वह तो धर्मी व्यक्ति था, लेकिन उसकी बीमारी का कारण शैतान द्वारा लाई गई थी। पीड़ा थी, तब शैतान निकला और अय्यूब को फोड़ों से पीड़ित किया।
वो नहीं चाहता था कि अय्यूब परमेश्वर की आराधना करे। शैतान उसके सुख संपत्ति, बच्चे, खेत और खलिहान की बहुतायत को देखकर ईर्ष्या से भर गया। तब परमेश्वर की अनुमति से उसने पल भर में उसका सर्वस्व छीन लिया। प्रत्येक रोग के पीछे उस रोग का जीवाणु कार्य करता है और वह शरीर में प्रवेश करके जीवन को कुचलता है। बहुत से लोग यह मानने को तैयार नहीं हैं, लेकिन सुसमाचारों में यीशु मसीह ने हमें दुष्टात्माओं का स्वयं निकाला। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने अच्छा किया और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे और सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया। फिर उसने एक गूंगी दुष्टात्मा को निकाला। उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। यीशु सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। आमीन।